एतराज़ करने वालों ने यह एतराज़ किया है कि जब मदीने में घरों में दरवाजे का रवाज नहीं था तो आखिर कैसे मुमकिन है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का दरवाज़ा जलाया गया और उन पर वो जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली बात इस जवाब के सिलसिले से ये है कि जिन लोगों ने ये एतराज़ किया है या तो उन्होंने तारीख़ का सही से मुतालिया नहीं किया है या फिर वो तारीख़ के दामन में कुछ छिपाना चाहते हैं। तारीख़ में सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो मक्का मुकर्रमा में मौलाए कायनात की विलादत है कि जिसके सिलसिले से बहुत से मुहद्दिसीन ने इन रवायात को नकल किया है कि मौलाए कायनात की विलादत खाना काबा में हुई। तो बहुत से मुहद्दिसीन ने इन बातों को लिखा है कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद दरवाज़े से दाखिल हुई। गरचे हमारा मौज़ू बहस ये नहीं है कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद दर से दाखिल हुई या दीवार उनके लिए शक हुई, नहीं, बल्कि हमारा मौज़ू बहस ये है कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद दर से दाखिल हुई और इस बात को मुहद्दिसीन ने कबूल किया है। तो यानी यहाँ से ये बात समझ में आती है उस वक्त खाना काबा में दरवाज़ा मौजूद था। और इसी तरीके से सूरह नूर की आयत नंबर 61 के जिसमें खुदावंद आलम मरीज़ों और माजूरों के लिए इरशाद फरमा रहा है कि जिन लोगों ने तुमको इजाज़त दी है उनके यहाँ तुम कुछ भी खा पी सकते हो। और आयत में बढ़कर के जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मलक तुम मफातिहा, यानी जिन लोगों ने तुम्हें अपने घर की चाबी सौंपी है। तो अब यहाँ पर इस जुमले पर गौर किया जाए कि जिन लोगों ने तुम्हें अपने घर की चाबी सौंपी है। लफ्ज़ मिफ्ताह अरबी ज़बान में चाबी के लिए इस्तेमाल होता है और उसकी जमा मफातिहा है, यानी जिन लोगों ने तुम्हें अपने घर की चाबी सौंपी है। तो यानी यहाँ पर यह बात वाज़ेह होती है कि चाबी किसी पर्दे में या खजूर की छाल में नहीं लगाई जाती, खजूर की छाल से बने हुए पर्दे में नहीं लगाई जाती, बल्कि चाबी हमेशा ताले में लगाई जाती है और ताला हमेशा दरवाज़ों में होता है। सही मुस्लिम की इस रवायत को पैगम्बर इस्लाम के हवाले से पेश किया जाता है कि पैगम्बर इस्लाम अपने असहाब से फरमाते हैं कि रातों को अपने दरवाजे बंद कर लिया करो। यानी यहाँ पर भी ये बात समझ में आती है कि पैगम्बर इस्लाम जब हुक्म दे रहे हैं कि रातों को अपने दरवाजे बंद करो, यानी खजूर की छाल के पर्दे को बंद करने का सवाल नहीं है बल्कि ख़ुद दरवाजे को बंद करने का सवाल है। यानी यहाँ से भी ये बात साबित हुई कि मक्के और मदीने में घरों में दरवाजे का रवाज होता था। अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी ने हज़रत आयशा के सिलसिले से ये रवायत पेश की है कि रावी ने हज़रत आयशा के घर के बारे में सवाल किया कि उनके घर में जो दरवाज़ा था वो 2 पल्ले का था या 1 पल्ले का था और वो दरवाज़ा किस चीज़ से बना हुआ था। तो जवाब मिला कि हज़रत आयशा के घर का दरवाज़ा 1 पल्ले का था और वो साज की लकड़ी से बना हुआ था। तो अब यहाँ पर यह बात वाज़ेह है कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा के घर में दरवाज़ा मौजूद था। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि उम्मुल मुमिनीन के घर में दरवाज़ा मौजूद हो और जनाब फ़ातिमा ज़हरा जो दुख्तर रसूल भी हैं और मदीने की बाअज़मत खातून भी हैं उनके घर में दरवाज़ा मौजूद ना हो। और इसी तरीके से हदीस सद्दुल अबवाब के जिसको बहुत से मुहद्दिसीन ने नक़ल किया है, जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है कि तमाम लोगों के दरवाज़े के जो मस्जिदुन नबवी में खुलते हैं उन्हें बंद कर दिया जाए सिवाय दरे फ़ातिमा के। यानी यहाँ से ये बात समझ में आती है कि मदीने में घरों में दरवाज़े का रवाज हुआ करता था।